Good morning, all of you. Today we start our chapter 13, topic volume of cuboid. Volume of cuboid, उसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि वॉल्यूम क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम क्या होती है. वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द मेजर ऑफ द स्पेस इट ऑक्यूपाइज. दैट मीन्स जितना कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो क्या बन जाती है, उसकी वॉल्यूम बन जाती है. वो क्या बन जाएगी, उसकी वॉल्यूम. दैट मीन्स कितनी जगह घेरेगा, कितनी जगह घेरेगा तो वो क्या बन जाएगी, उसकी वॉल्यूम बन जाएगी उस ऑब्जेक्ट की. जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक क्यूबॉइड है. हमारे पास क्या है, क्यूबॉइड है. अब क्यूबॉइड में हमारे पास ये क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी है. ये हमारे पास क्या है, ब्रेथ. और ये क्या है, हमारी हाइट. तो वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगी, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट. दैट मीन्स इसके अंदर हमारे जितने भी रेक्टेंगल बनेंगे उन रेक्टेंगल्स का एरिया, और साथ में किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हम हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे. तो वो क्या बन जाएगी, हमारी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बन जाएगी. और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है कि क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है. लेंथ इनटू ब्रेथ, और साथ में क्या आ गई, इसकी हाइट. लेंथ इनटू ब्रेथ और साथ में हाइट हो गई. तो वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गई. वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट आ गई. दैट मीन्स वॉल्यूम इज L इंटू बी इंटू एच. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या बन गई हमारी, L इंटू बी इंटू एच. अब हम डिफरेंस देखते हैं कि वॉल्यूम और कैपेसिटी में क्या डिफरेंस होता है. वॉल्यूम और कैपेसिटी में क्या डिफरेंस होगा. कैपेसिटी क्या होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सबस्टांस. सबस्टांस की वॉल्यूम इट्स इंटीरियर कैन एकोमोडेट. मतलब उसका इंटीरियर पार्ट कितना वॉल्यूम लेगा वो क्या बन जाएगी, उसकी कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बन जाएगी. फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सिलेंडर है. क्या है, सिलेंडर. दैट मीन्स ग्लास. ग्लास टाइप से कुछ आपके पास है ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर आप कितना पानी फिल कर सकते हैं, कितना वाटर उसके अंदर आ सकता है, वो क्या बन जाएगी, उसकी कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बन जाएगी. क्या बन जाएगी, उसकी कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होती है, जितना वो स्पेस घेरता है वो क्या बन जाती है, उसकी वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट. और कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होगी, जितना वो उसके अंदर कोई चीज़ आएगी तो वो क्या बन जाएगी, उसकी कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट आ जाएगी. कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. क्लियर है बेटा जी. हाँ जी. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमने मेंशन कर लिया कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास कितनी होती है, ए लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होगी. लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. तो इस फॉर्मूला से हमारे पास और नए नए फॉर्मूलाज जनरेट हो सकते हैं. जैसे अगर हमें लेंथ निकालनी है, क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ, और हमें क्या दे रखी है, वॉल्यूम और ब्रेथ और हाइट गिवन है, तो आप लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हो. कैसे, वॉल्यूम अपॉन ब्रेथ इनटू हाइट. किसकी हेल्प से, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हो. लेंथ किसके इक्वल होगी, वॉल्यूम अपॉन ब्रेथ इनटू हाइट के इक्वल होगी. नेक्स्ट हमारे पास ब्रेथ किसके इक्वल होगी, ब्रेथ हमारी इक्वल होगी वॉल्यूम अपॉन लेंथ इनटू हाइट. वॉल्यूम अपॉन लेंथ इनटू हाइट. और हाइट किसके इक्वल होगी, वॉल्यूम अपॉन लेंथ इनटू ब्रेथ. वॉल्यूम अपॉन लेंथ इनटू ब्रेथ के इक्वल होगी. हाँ जी. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगी, क्यूब क्या होती है. सबसे पहले क्यूब के बारे में जानना आपको ज़रूरी है. क्यूब के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हमने किया था. क्यूब क्या होता है, क्यूब एक स्पेशल टाइप का क्यूबॉइड होता है. क्यूब इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर ऑल इक्वल. जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये तीनों क्या होती हैं, हमारी इक्वल होती हैं. लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होंगे, तीनों इक्वल. तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं. अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब जिसमें लेंथ हमारे पास, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों ही चीज़ें एज मतलब क्या दे रखी है, एल गिवन है. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगी, एल इंटू एल दैट इज इक्वल्स टू एल क्यूब के इक्वल होगी. किसके इक्वल होगी, एल क्यूब के इक्वल. दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारी किसके इक्वल होगी, एज का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, एज का क्यूब. ओके बेटा जी. अब इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 13.4.